बोर्ड क्लास 7 ज्योग्राफी अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। घर में घुसते ही रवि दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगा। यह नया कैलेंडर आज ही उसके पिताजी ने टांगा था। उसने कैलेंडर के पन्ने उलटने शुरू किए। हर एक महीने के लिए अलग अलग पन्ने और सब पर एक से सुंदर चित्र थे। रवि की नज़र जून महीने में पन्ने पर चित्र पर ठहरी। दूर तक फैले बालू में एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे और पूरा आस्तीन का कुर्ता पहने ऊँट की नकेल पकड़े जा रहा था। वह तस्वीर उसे बहुत सुंदर लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, जून के महीने में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन इस तस्वीर में यह आदमी भरी दोपहर में ऊँट लेकर बालू में चला जा रहा है। उसमें इतने अधिक कपड़े पहने हैं, इसे तो और भी गर्मी लगती होगी। हम लोग तो गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते हैं। यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा अचरज करना ठीक है, लेकिन पूरी बात समझोगे तो पता चलेगा कि ऊँट, बालू और सिर पर पगड़ी, पूरी आस्तीन की कमीज का क्या का मतलब है। मुझे बताओ। माँ रवि मनुहार करते हुए और माँ बोली, ठीक है, सुनो। यह चित्र रेगिस्तान इलाके थार का है। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। यह पूरा क्षेत्र रेतीला है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ और जगह जगह बालू के टीले मिलते हैं। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन के समय आंधियाँ चलती रहती है और बालू के कण उड़ते रहते हैं, लेकिन रात होते ही तापमान में कमी आ जाती है और पूरा इलाका ठंडा हो जाता है। इस इलाके में औसतन वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। थार मरुस्थल की स्थिति को दर्शाया गया है। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। माँ, तब तो पेड़ पौधे भी नहीं होते होंगे? रवि ने पूछा। शब्दावली रेगिस्तान। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। रवि ने पूछा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जितने जितने नहीं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबलू, खजूर, खेजड़ी, ज्वार, पाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ भी होती है, क्योंकि ये कम जल में ही उग सकती है। इन वनस्पतियों को पत्तियाँ चिकनी, छोटी और मोटी होती है और तने कांटेदार होते हैं। जड़ें भी गहरी होती है। ऐसा क्यों? माँ रवि ने पूछा। क्योंकि जड़ें गहराई में नमी लेती हैं और पत्तियों के मोटे होने के कारण उनमें नमी देर तक टिकी रहती है। पेड़ पौधे, ये सारी प्रकृतियाँ वातावरण के अनुकूल के उदाहरण है, माँ बोली। बालू के टीले का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं थार में जल प्रबंधन? इस क्षेत्र में पहाड़ों से वर्षा का जो जल नीचे आता है उन्हें कृत्रिम झील बनाकर जल भंडारण करते हैं। क्या आप जानते हैं थार में पर्यटन? राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर के रेगिस्तान सफारी का आयोजन करता है, जिसमें थार के अतिरिक्त भाग में रात्रि विश्राम एवं राजस्थान की लोक संस्कृति, खाद्य पदार्थों से अवगत कराया जाता है। माँ तब बोली, हाँ, यहाँ हमारी तरह धान की फसलें भी नहीं होती। रवि ने पूछा। हाँ, यहाँ धरती से बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी कहा जाता है। बालू के टिब्बे यहाँ खूब मिलते हैं। यहाँ के लोग बाजरा, जौ और जई जैसे मोटे अनाज की खेती करते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ गेहूँ, दलहन, मक्का और सब्जियों की खेती करते हैं। बाजरे की रोटी इसका मुख्य भोजन होता है और ऊँट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन है। यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं। कटीली झाड़ियों में ऊँटों, भेड़ों, बकरियों को भोजन मिल जाता है और बदले में ये दूध, मांस, चमड़ा देते हैं। यहाँ के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। ऊँटनी का दूध? रवि ने आश्चर्य से पूछा। माँ बोली, आदमी का रहन सहन, खान पान, रोजगार, सब कुछ वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है और लोग भी उसी हिसाब से रहते हैं। लोग बालू की आंधियों और तेज धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी, जिसे ये लोग साफा कहते हैं, बांधते हैं। पूरे बदन को कपड़े से ढकने के दिन समय शरीर लू और उच्च तापमान से बचाया रहता है, जबकि रात में अत्यधिक सर्दी से बचाता है। माँ, क्या इन क्षेत्रों में भी पीने का पानी हमारे यहाँ जैसे कुआं, चापाकल से मिलता है? रवि ने पूछा। नहीं, इन इलाकों में पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। रेतीले मैदानों में दूर दूर तक कहीं पानी के बावड़ी या कुएं मिलते हैं, जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगहों को नखलिस्तान या मरुधान कहते हैं। वहीं से पानी कोसों चलकर मस्कों या घरों में पैदल या ऊँटों पर ढोकर लाते हैं।
मालूम है जैसलमेर जिले में पिछले कई सालों में वर्षा न के बराबर हुई है, इसलिए यहाँ के लोग पानी का उपयोग बहुत ही सावधानी से करते हैं। यहाँ रेल के टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। इनके जानवर ऊँट को भी कम ही पानी की ज़रूरत होती है। रवि बोला। हाँ, माँ बोली। माँ, सिंचाई नहीं होने से यहाँ के लोग क्या काम करते होंगे? रवि की आंखों में आश्चर्य और बेबसी का भाव था। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं जिसमें इन्हें दूध, मांस, चमड़ा मिलता है। ऊँट का रेगिस्तान में बहुत महत्व है। यातायात में ऊँट का आते हैं, इसमें रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इनके बालों में कंबल, रजाई, कालीन भी बनते हैं। इनके कुटीर उद्योग, जब बालू की आंधियाँ चलती है तो ऊँट की और ये छिप जाते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट यानी कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक इत्यादि मिलता है। संगमरमर एवं लाख की मूर्ति, चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई और छपाई इसका मुख्य व्यवसाय है। देखो रवि, यहाँ पानी की कमी रहती है, इसलिए जनसंख्या भी काफ़ी कम है। छोटे छोटे गांव कुओं, बावड़ियों के इर्द गिर्द ही बसे हैं। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, बनाई गई। इस नहर से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जैसे जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। सच पूछो तो इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नगर बांध से निकली गई नहरों से इस क्षेत्र में थोड़ी हरियाली दिखने को लगी। अब लोग पहले की अपेक्षा गहन कृषि करने लगे। रवि माँ की बातें सुनकर सोचने लगा, सचमुच प्रकृति ने देश में कितनी विविधताएं दी हैं, लोग भी उन्हें विविधताओं के बीच अपना अनुकूलन कर लेते हैं। माँ, क्या हम लोग कभी थार रेगिस्तान घूमने चलेंगे? क्यों नहीं, इस बार दशहरे की छुट्टियों पर हम वहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं। माँ ने प्यार से कहा। रवि मन ही मन थार के रेगिस्तान के लोगों के जीवन की कल्पना करने लगा।